जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठा दावा किया नबूवत का, अगरचे उसकी सरकोबी के लिए लश्कर तैयार किया जा सकता, लेकिन वसाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया और हुजूर के विसाल के बाद सबसे पहला काम जो सिद्दीक़ अकबर ने किया वो यही तो था। और हमें कोई लश्कर तैयार करने की जरूरत नहीं है। मैंने इस पर बड़ा गौर व फिक्र किया है मेरे दोस्तों। तो हमारे लिए बड़ा एहसास है और मेरा जो अकीदा है बड़ा मुस्तहकम होता है। जब भी कोई दुनिया में बेहुरमती का वाकया होता है, मुसलमानों में खैरत पैदा होती है, लेकिन हम उनको क्या कहते हैं, चलो जुलूस निकालो, चलो नारे लगाओ। और ये गलत काम नहीं है, बिल्कुल सही काम है। जज्बे उभरते हैं, लेकिन जज्बे उभर जाएं तो फिर उनको किसी काम में भी लगाना चाहिए। काम मैंने पहले ही तैयार रखा हुआ है। हमने स्वीडन और हॉलैंड के अंदर कुरान की बेहुरमती करने पर 1000 और बच्चों को हाफिज कुरान बनाने का फैसला किया। 1000 बच्चों को ले आओ मेरे पास, मैं जिम्मेदार हूं। एक एक दो दो तो आप भी अपने जिम्मे ले लो ना, ताकि हम इतने नौजवान कुरान के नूर से जिनके सीने मामूर तैयार कर दे। सोशल मीडिया में जो जंग जारी है ना फिरका वारियत की, आपको पता है। लेकिन मैं और आप जब सोशल मीडिया में जाते हैं ना तो जाहिर है हमारे पास तो इल्म नहीं होता, इसलिए हम शर्मिंदा होकर आ जाते हैं या उन्हीं से मुतासर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम हैदरी हैं, हुसैनी हैं, हजरात, हमने पूरी उम्मत को इस पर तैयार करना है। चाहे बात नामूस रिसालत की हो, चाहे बात खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की हो, चाहे बात हुर्मत कुरान की हो, चाहे बात इज्जत उलमा की हो, चाहे बात इस्लाम की अजमत की हो। हमें पता होना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं, हमने क्या करना है, हमने किस तरह लोगों के साथ आंख में आंख डालकर बात करनी है। तुमने नबी के गुलामों को समझा ही क्या है। नबी के गुलाम कट सकते हैं। और एक बात मैं आखिरी अर्ज करना चाहता हूं, जब भी धरती पर किसी ने गुस्ताखी की और कोई भी अल्लाह का बंदा मैदान में उतरा और नबी के गद्दार को कैफर किरदार तक पहुंचाया, तो मेरी रिसर्च के मुताबिक उस शख्स को खुद नबी ने इंतखाब किया। आपको और मुझे किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। हां, कमली वाला डायरेक्ट आकर कह रहा है, सुल्तान नूरुद्दीन संगी नबी पाक ख्वाब में आ गया। मैं अपने नबी पे कुर्बान जाऊं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को अगर ख्वाब में मैं मिलूं, मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं किसी को ख्वाब में मिलूं तो ख्वाब नहीं है, वो मैं हूं, क्योंकि मेरी मिसल शैतान नहीं बन सकता। ये स्वीडन मुल्क, डेनमार्क, हॉलैंड, वो हुकूमतें नहीं है, वो ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। बल्कि मैं डेनमार्क गया, मैंने लोगों से पूछा, तुम बताओ यार, कोई ऐसी बात बताओ ताकि हमें मुल्कों से न उलझना पड़े। तो मुझे पता चला न सिर्फ डेनमार्क की पार्लियामेंट ने, तकरीबन यूरोप की हर पार्लियामेंट ने, बरतानिया की पार्लियामेंट ने यह बिल पास किया हुआ है उमर लॉ के नाम से। आज जब स्वीडन के किसी बदबख्त ने और हॉलैंड के किसी बदबख्त ने कुरान पाक की बेहुरमती की कोशिश की है, तो मुझे अपने ऊपर फख्र होने लग गया।
जिस कुरान की वो बेहुरमती कर रहे हैं, वो कुरान हम लोगों के सीनों में उतार रहे हैं। कि आज इस बात को समझना जरूरी है, हमें किसी मुल्क से मुखालफत नहीं करनी है, किसी मुआशरे से मुखालफत नहीं करनी है। हमने उनके सामने इस्लाम का पैकर बन के आना है।